हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आज हम पढ़ने वाले अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की क्लास क्लास 1, 2, 3 मैंने पढ़ा के अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। तो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 1, 2, 3 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक कवर कर दिया था। आज टाइप 4 के एक क्वेश्चन बचा हुआ, उसको करके टाइप नंबर 5 की तरफ तो चलेंगे। तो चलिए हम भी इस क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कुछ सवाल नंबर 23 है। सवाल नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 23 बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5। ये पिछला है, ये वर्तमान है। ये है ए का, ये है बी का 2:3 एवं सी का है 3:4 है। अगर वर्तमान में कुल आय 98,500 रुपये हो तो सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए हम दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं इससे पहले वाले में, लेकिन उसमें ए बी दिया होता है। इसमें ए बी सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बोल रहे हैं 3:4:5। ये किसका है? ये है ए बी सी की पिछले वर्ष की, मतलब लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष। वन वर्ष एगो, चाहे एक वर्ष पहले लिखो चाहे लास्ट ईयर लिखो, बात है एक ही। मैंने लास्ट ईयर लिख दिया। लास्ट ईयर की ए बी सी की 3:4:5 के अनुपात में थी। क्या थी? ये आय थी। उसके बाद जबकि पिछले वर्ष ये ए का है, ये लास्ट ईयर लिख देते हैं। लास्ट ईयर लिख देते हैं। लास्ट ईयर और प्रेजेंट लिख दिए। ये PRE प्रेजेंट, वर्तमान की ए की 4:5 है, 4:5। फिर बी की है LP लिख देते हैं। समझ जाइएगा आप। लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का, वर्तमान मतलब एक वर्ष पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का। ये बी का है 2:3। और सी का कितना है? सी का लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का 3:4 है, 3:4 है। देखिए अब दोस्तों इसमें इसको कैसे करेंगे। यहाँ ए का लास्ट ईयर 3 दिया हुआ है, ए का लास्ट ईयर यहाँ 4 दिया हुआ है, गलत बात है ये। बी का देखिए लास्ट ईयर 4 है, लास्ट ईयर यहाँ 2 है, ये भी नहीं मैच है, अलग है। यहाँ लास्ट ईयर का बहुत गलत बात है जो नहीं दिया हुआ है। सी का यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो दोनों हम सेम करेंगे तब भी हमारा प्रेजेंट का निकला। तो सेम कैसे करते हैं, तो चलिए सेम कैसे करेंगे तो उसको ज्ञात करते हैं। कैसे हम सेम करते हैं, इस 4 को उठाइए, पहले ए को बराबर कीजिए। पहले इस 4 को उठाइए, ये 4 लास्ट ईयर का, इस 4 को उठाइए लास्ट ईयर का, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ ले जाकर कर दीजिए पूरे में। और इस 3 को उठाइए, 3 का पूरे में यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए ले जाकर। देखिए 4×3 12 अनुपाते 5×3 15 आ गया, 12:15। उसके बाद 4×3 12, 4×4 16, 5×4 20। इसको पूरे में 4×3 12, 4×4 16, 5×4 20। ये हुआ। ये तो बराबर हो गया लास्ट ईयर। अब जान लीजिए जब लास्ट ईयर सेम है तो ये हमारा प्रेजेंट का है, ए का प्रेजेंट का आ गया। अब ऐसे बी का ज्ञात करेंगे। किस चीज़ से गुणा करा जाए कि यहाँ बी का देखिए लास्ट ईयर का 16 है लेकिन यहाँ 2 है। किस संख्या से गुणा कराया जाए कि ये 16 बन जाए? 8 का गुणा कराया जाए। 8 का गुणा करें, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा।
हुआ कि नहीं, 16 बराबर हो गया दोनों। बी का लास्ट ईयर का, यहाँ भी लास्ट ईयर का सेम हो गया ये, लेकिन प्रेजेंट ईयर कब आ गया ये। उसके बाद किस संख्या से गुणा कराया जाए कि यहाँ 3 आ जाए, किस संख्या से गुणा कराया जाए कि किस संख्या से गुणा कराया जाए यहाँ पर कि यहाँ 20 आ जाए ये। तो किससे गुणा कराएंगे, 20/3 से गुणा कराएंगे, 20/3 से गुणा कराएंगे, 20/3 से गुणा कराएंगे। जब 20 गुणे 20 3 गुणे 20/3 करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 20 आएगा यहाँ पर। अनुपाते 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 उसके बाद क्या आएगा, अनुपाते अनुपाते जब इसका गुणा कराएंगे तो इसका दोनों का 20 चौक 80, 80/3 आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा। ये इतना तक समझ में आया लोगों दोस्तों की नहीं। अब अपना क्वेश्चन सब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, अब हमारा आंसर आ गया। प्रेजेंट ईयर का ये अनुपात दिया गया था हमको, प्रेजेंट ईयर का तीनों को मिल गया। ये ए का प्रेजेंट है, ये बी का प्रेजेंट है, ये सी का प्रेजेंट है। देखिए अब ए का, ए बी सी, ए का प्रेजेंट 15, बी का प्रेजेंट 24, सी का प्रेजेंट 80/3। 80 इस 3 का लाकर इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 15 तियाँ 45, 24 तियाँ 72 गुणे ये 80 को 80 रहने दो। अब इसको काटिए, काटेगा 7 दूनो 5 4 9, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर ये जिस किसी भाई को समझ में ना आया हो, जिस किसी भाई को ये समझ में ना आया हो, वो पिछली क्लास जाकर देखो, उसको ज़रूर समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अब ये प्रेजेंट का आ गया, ये एबीसी का प्रेजेंट का अनुपात आ गया। यहाँ प्रेजेंट में एक्चुअल में कितना दिया हुआ है पैसा, 98,500, 98,500। इसको जोड़िए, 72 80 8 5 8 7 15, 152 5 2 7, 152 57, 197 आएगा क्या। देखिए 8 8 5 8 7 15 52 हो गया, 152 5 57 5 4 9 57, 197। कितनी बार कटेगा ये लगभग 8 7 56, 8 बार कटेगा क्या, 8 बार कटेगा क्या, 8 8 7 56, लगभग 8 बार कटेगा ये, लगभग 8 बार कटेगा, लगभग 8 7 7 8 6 7 5 35, 5 बार कटेगा ये, 5 बार कटेगा। 500 आएगा, एक की वैल्यू 500 जब आ गई, एक की वैल्यू 500 आ गई तो यहाँ किसकी है, सी की पूछा है, सी की पूछा है। सी की कितनी है, 80 है, 80 से गुणा करा दीजिए। 8 पंचे 40 और 3 0 3 और 0 बढ़ा दिए, आ गएगा 40,000। अनुपात इनका कितना आ गया, सी का 40,000, 8 पंचे 40 और 3 0 बढ़ा दीजिए। अगर यहाँ एक बी का पूछा होता 72 के गुणा का, ए का पूछा 45 से गुणा कराते। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। और ये टाइप नंबर पूरा 4 तक क्लियर कर दिए। अब टाइप नंबर 5 ये थोड़े छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं और चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 सही 1/2 व 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब आपको बता दूं, व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर कोई चीज़ a/b के रूप में लिखी होती है तो उसको व्युत्क्रम उसका हो जाएगा b/a। मतलब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला गया, और कुछ नहीं होता। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है और कुछ नहीं। तो व्युत्क्रम का मतलब यही होता है और कुछ नहीं। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। तो चलिए आप इसको करते हैं, कैसे किए करते हैं। 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 1 2 2 1 3/2,
अनुपाते 3 एकन्नम 3 एक 4/3। ये जाता है यहाँ गुणा हो जाता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो अब इसका कह रहा है इनके वर्गों का, इनका वर्ग कर दीजिए, इनका वर्ग कर दीजिए। इनका वर्ग 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, अनुपाते 3 2 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। अब इसका व्युत्क्रम, वर्गों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करा, इसको पलट दीजिए तो ये 4/9 हो जाएगा। उसके बाद ये 9/4 हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा करा दीजिए इसका, इसके इससे 16 चौका 64, 9 9 81। तो इसका फाइनली रेशियो बन के आया 64 और रेशियो 81। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ तो चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1/6 व 1/4 का तृतीय अनुपाती बताइए। ये भाई जब जिस किसी को ये सवाल समझ में ना आए वो हमारी क्लास नंबर 1 जाकर समझ ले, देख ले, वो तुमको ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है ए रेशियो बी समानुपाते इस ओके बी रेशियो सी, यही होता है तृतीय अनुपाती, यही सी ज्ञात करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए रेशियो बी ए अनुपाते बी समानुपाते बी रेशियो सी, यही है तृतीय अनुपाती, इसी को बोलते हैं। सी को ज्ञात करना है यहाँ पर। सी तो कैसे कहेंगे, इसको लिखते हैं A/B इक्वल टू B/C। इसको ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं कि यहाँ ए क्या है, यहाँ ए क्या है। ए यहाँ है 1/6 पूरे का बटा, बी क्या है 1/4 इक्वल टू बी फिर 1/4 है बाई सी को चाहे x मान लो, बात हुई, बटे 1 मान लो। ये यहाँ जाता है, ये यहाँ आता है, ये भी यहाँ नीचे आता है, ये बीच वाला हो जाता। तो ऊपर 4 जाएगा, 4 एकन्नम 4, नीचे आ जाएगा 6 एकन्नम 6 का 1 में बराबर, ऊपर जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा 4x। सी को x माना है, सी को x माना है। ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। उसके बाद ये 2x बचा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 3 चला जाएगा, x यहीं रह जाएगा, 3/8 आ जाएगा। तृतीय अनुपाती आ गया आपका 3/8, तृतीय अनुपाती आ गया आपका 3/8। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। B-A का 30% इक्वल टू B+A का 18%। तो ए रेशियो बी बताइए, ए रेशियो बी ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिएगा B-A का 30%, 30% B+A का 18%। ये हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये इसका काम ख़त्म है, इसको चाहे हटा सकते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, दोनों तरफ था प्रतिशत कट गया, इसको हटा दीजिए प्रतिशत। अब देखिए इसका अब चाहे काट दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 कट गया। इसका गुणा कराइए, इसका 5B माइनस 5A बराबर 3B, इसका भी गुणा कराइए 3B प्लस 3A। अब ए एक तरफ लीजिए, बी इस तरफ लीजिए, ए इस तरफ आने दीजिए,
-5 ये था, ये -5 है, ये वाला -5 ये था, -5 ये था, ये आया इस तरफ माइनस में आ गया, -3 ये हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में। जितने कॉन्सेप्ट है मैंने सब क्लास नंबर 1 में बताए थे, ये वाला पक्षांतर वाला मैटर। ये 3 भी यहीं रहने दीजिए। ये 5 ये था, 5 ये प्लस में है, इस तरफ माइनस में लाइए, 5 भी ये जुड़ जाएगा, -5 8 है, 5 3 8 8 है, लेकिन रहेगा माइनस का चिन्ह। उसके बाद 5 में से 3 गया, -2 भी। उसके बाद ये कट गया, ये माइनस से माइनस दोनों तरफ था, माइनस माइनस कट गया, मतलब हटा देते हैं इसको, दोनों तरफ तक क्या मतलब हट गया ये दोनों। ए यहीं रहने दीजिए, ए यहीं रहने दीजिए, ए यहीं रहने दीजिए, बी यहाँ लेकर आइए नीचे। उसके बाद 2 यहीं रहने दीजिए, 8 यहाँ लेके आइए, इसको और काटिए, 2 दून 2 चौकाट, 1/4 आ जाएगा, 1/4। ए रेशियो बी बराबर 1:4, यही है आप हमारा उत्तर। इसमें कुछ नहीं किए हैं, जो एकदम नॉर्मल सवाल है, वो कुछ नहीं है इसमें, ये आराम से आपको समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 10:18, 10:18, इसको काटिए अभी, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो कितना आया 5, 5:9। इसके बाद 7:21, इसको काटिए, 7 3 21, 1 7 1 7, 7 3 21, 1:3। उसके बाद अभी और है 12:16, क्या करेंगे इसको, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, कट गया ये भी। उसके बाद 8:20 बचा, तो इसको 2 से काटिए, इसको 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 2/5। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, जिसका प्रतिशत ज़्यादा आएगा वही सबसे बड़ा होगा। तो प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं आप लोग जानते ही होंगे, जिसको नहीं पता भाई इस चैप्टर के बाद प्रतिशत ही पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं प्रतिशत में चेंज। 5/9 प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुणा करा दीजिए, 100 से गुणा कराना। ये काटेंगे तो ये आएगा 500/9 आएगा, तो ये 55.55% आएगा, 55.55% आएगा। उसके बाद 1/3 जब करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 33.33%। उसके बाद इसको बार 3/4 करेंगे, ये 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ये 75% आया। उसके बाद 2/5 है, प्रतिशत में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 पंचे 100, 20 दूना 40% आया। तो देख सकते हैं आप, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 75% वाला। 75% वाला कौन है, 12:16। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है आपको बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 की पावर 3.5 3.5 अनुपाते, मतलब रेशियो 2 की पावर 5 का अनुपात क्या होगा? चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, पावर ऊपर लगाई जाती है, 2 की पावर 5। इसको 4 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, गुणे 3 की पावर इंटू 10। कौन सा 10? ये वाला 10, ये जो दशमलव लगा था, जोन दशमलव लाग रहा नहीं, वही के 10 उतार दी, मतलब दशमलव जब लगा रहता है वो तो नीचे रहता। इसको 2 से 2 काट दो, 2 पंचे 10, 5 7 35,
इसको लिख लीजिए 2 की पावर 5। उसके बाद 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5, तो ये इसको 2 की पावर 5 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इंटू 2 की पावर 5, फिर ये 2 की पावर 5 कट गया तो 2 की पावर 2 4, और यहाँ 1 बचा तो 4:1 आ गया, 4:1। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों भी यूट्यूब पे थोड़ा नए हैं, प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार।